हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल विद अंकिता मिश्रा। फ्रेंड, आज की क्लास हमारी पत्रकारिता की क्लास है और आज हम समस्त पत्र पत्रिकाएं देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की क्लास में एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए। फ्रेंड जो भी लाइव देखते हैं वो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए क्लास को। और ये क्लास डेली शाम 4 बजे होती है फ्रेंड। और सुबह व्याकरण की एक सीरीज आती है हमारी टेस्ट सीरीज, या फिर अभी तो टॉपिक वाइज चल रहा है सीरियल से, तो आप लोग ज्वाइन किया कीजिए फ्रेंड। चलिए देखते हैं आज हम पत्रकारिता। तो सबसे पहले फ्रेंड हम भारतेंदु युग की पत्रकारिता को देखेंगे। ठीक, भारतेंदु युग की पत्रकारिता को भारतेंदु युग को देखेंगे फ्रेंड। और हमारी पत्रिका का नाम है उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है फ्रेंड? 1826 ईस्वी है। कितना है? 1826 ईस्वी। ये सही है एक से। ये 30 मई नहीं है, 23 मई है। 30 मई 1826। और इसका आवृत्ति का मतलब प्रकार। आवृत्ति का मतलब होता है प्रकार। इसका प्रकार कैसा है? तो साप्ताहिक है। प्रकाशन स्थल क्या है? तो कोलकाता है फ्रेंड, जिसको क्या कहते हैं? कलकत्ता भी कहते हैं। कलकत्ता भी कहते हैं। इसके प्रधान संस्थापक या संपादक पंडित युगल किशोर हैं। ठीक, पंडित युगल किशोर हैं। जुगल हैं कि युगल हैं? तो जुगल है फ्रेंड, युगल नहीं है। ठीक, इसको आप सही कीजिएगा। यह भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो उदंत मार्तंड है। इसका समय पूछे तो 30 मई 1826 है और प्रकार साप्ताहिक है। प्रकाशन स्थल कोलकाता है। प्रधान संस्थापक इसके या संपादक कौन है? तो युगल किशोर हैं। और यह भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। ठीक है, और चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। इसका संपादन कैसे किया गया था? प्रकाशन दिन को आधार मानकर किया गया था। ठीक है, दिन को आधार मानकर किया गया था। आधार मानकर किया गया था। ठीक, और यह राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और इसी दिवस को 30 मई को ही राष्ट्रीय इसी के आधार पर दिन को आधार मानकर किया गया था। तो इसी दिन को ही यानी 30 मई को ही 30 मई को ही राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाने लगा तब से। ठीक है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाने लगा। मनाया जाने लगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है तो फ्रेंड 30 मई को और दिन आधार मानकर इसका प्रकाशन किया गया था। और क्या है? उदंत मार्तंड में ही खड़ी बोली का उल्लेख या देशीय भाषा के नाम से हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किस पत्र में हुआ था? तो उदंत मार्तंड में। इसको मध्य देशीय भाषा के नाम से इसका उल्लेख हुआ था उदंत मार्तंड में ही। ठीक है फ्रेंड, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। इसको दिन आधार मानकर इसका प्रकाशन किया गया और इसी दिन से ही राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाने लगा। और उदंत मार्तंड में ही मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख हुआ। ठीक, किसका उल्लेख हुआ? एक चीज़ हम मिस्टेक कर रहे हैं, खड़ी बोली। ठीक, के नाम से आप यहाँ लिख लीजिएगा खड़ी बोली। ठीक, देखिए यही लिखेंगे, खड़ी बोली का उल्लेख हुआ। चलिए, चला ही गया।
आगे देखेंगे अगला। अगला कौन सा हमारा पत्र है फ्रेंड? बंगदूत। अगला हमारा कौन सा पत्र है दूसरे नंबर पर? बंगदूत। ठीक, बंगदूत। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1829 ईस्वी है। प्रकार यानी आवृत्ति इसकी कैसी है? तो साप्ताहिक है। प्रधान संस्थापक या संपादक पूछ ले तो कौन है? मोहन राय है, राजा राम मोहन राय है। प्रकाशन स्थल क्या है? प्रकाशन स्थल कोलकाता है। ठीक है, इसका समय 1829, 1826 के बाद 1829 आता है, यानी ये दूसरा समाचार पत्र था। और इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है फ्रेंड? इसकी विशेषता है कि ये हिंदी के अलावा और किस किस भाषा में इसका प्रकाशन होता रहा। ठीक है, हिंदी के अलावा इसकी विशेषता है कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। ठीक, तो बंगदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है फ्रेंड? 1829 ईस्वी है। आवृत्ति इसकी यानी प्रकार साप्ताहिक है। प्रधान संपादक या संपादक राजा राम मोहन राय हैं। प्रकाशन स्थल की बात करें तो कोलकाता है। और इसकी विशेषता है कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी इसका प्रकाशन होता था। इतनी चीज़ें क्लियर। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है फ्रेंड बनारस अखबार। ठीक, बनारस अखबार। बनारस की बात करें, यहाँ देखिए अखबार नीचे लिख दिया गया है, बनारस अखबार है। इसका प्रकाशन वर्ष फ्रेंड 1845 ईस्वी है। आवृत्ति यानी प्रकार इसका कैसा है? साप्ताहिक है। और कहाँ से ये प्रकाशित होता है? तो बनारस से ही होता है, इसके नाम से ही जाहिर है। साप्ताहिक है और इसके प्रधान संपादक या संस्थापक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। ठीक, और इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जान लेते हैं, यह हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषा में, यह हिंदी भाषी क्षेत्र में यह हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बनारस अखबार था। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था। ठीक, इसका प्रकाशन वर्ष 1845 ईस्वी है। साप्ताहिक है प्रकार। प्रधान संपादक की बात करें तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। यह हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था। अगर आपसे पूछ ले हिंदी भाषी क्षेत्र में और हिंदी भाषा में प्रथम अखबार प्रकाशित होने वाला कौन सा था? तो बनारस अखबार था। अब बात करते हैं फ्रेंड सुधाकर पत्र की। ठीक है, और इसके पहले ही एक आया था, बनारस अखबार के पहले एक आया था प्रजामित्र आया था फ्रेंड। ठीक है, इसके पहले आया था, बनारस अखबार के पहले आया था। और इसका इसका प्रकाशन वर्ष 1834 ईस्वी है। और ये भी, इसका प्रकार भी साप्ताहिक था। कलकत्ता से ये भी निकलता था। और इसको निकालने वाले कौन थे फ्रेंड? संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय ही थे। शायद मैं इसको लेना भूल गई पीडीएफ से। अब बात करते हैं फ्रेंड सुधाकर पत्र की। फिर चौथे नंबर पे हमारा सुधाकर पत्र निकला। और इसके संपादक कौन रहे हैं? प्रधान संपादक कौन रहे हैं? तारा मोहन। ठीक, तारा मोहन मित्र इनका पूरा नाम है, तारा मोहन मित्र। ठीक,
और प्रकाशन वर्ष इसका 1850 ईस्वी है। आवृत्ति इनकी साप्ताहिक है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे देखते हैं। अब फ्रेंड हमारा 5वें नंबर पर है समाचार सुधा वर्षण। वर्षण खट्टी सा रहेगा यहाँ पे, ठीक। समाचार सुधा वर्षण, चलिए हम इधर लिख देते हैं, है ना। वर्षण, वर्षण, समाचार सुधा वर्षण। और इसके एक तो इसकी विशेषता क्या है कि यह भारत का प्रथम दैनिक हिंदी पत्र था। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1854 ईस्वी है। आवृत्ति इसकी दैनिक है और प्रधान संपादक या प्रकाशक इसके कौन है, तो श्याम सुंदर सेन है। प्रकाशन स्थल की बात करें तो यह भी कोलकाता से ही निकलता था। तो इसकी विशेषता क्या थी वो मैं बता दी आपको, ठीक। विशेषता थी कि यह प्रथम दैनिक हिंदी पत्र है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष 1855 ईस्वी है। कितना है, 1855 ईस्वी। प्रधान संपादक कौन थे फ्रेंड, राजा लक्ष्मण सिंह थे। प्रकार इसका, आवृत्ति कैसी थी, साप्ताहिक। प्रकाशन स्थल आगरा, ठीक। आगे देखें। अब बात करते हैं अगले पत्र की। अब है फ्रेंड कवि वचन सुधा, इसको आप सभी जानते हैं, ठीक है। कवि वचन सुधा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1868 ईस्वी है। प्रधान संपादक इसके कौन है, भारतेंदु, ठीक। आवृत्ति इसका कैसा है, वार्षिक है और साप्ताहिक भी है, मासिक भी है, ठीक है। ये मासिक, वार्षिक और साप्ताहिक तीनों रूप में प्रकाशित होती थी। प्रकाशन स्थल पूछे, प्रकाशन स्थल क्या है, तो ये प्रकाशन स्थल इसका काशी है, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसे पाक्षिक पत्रिका का आरंभ भी कहते हैं, ठीक है। इसी से पाक्षिक पत्रिका का आरंभ भी माना जाता है, ठीक। पाक्षिक पत्रिका का आरंभ भी, पाक्षिक पत्रिका का आरंभ भी माना जाता है। आरंभ भी माना जाता है। या यूं कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में पाक्षिक पत्रिका का आरंभ किया था, ऐसे भी कह सकते हैं। यह साहित्य समाचार की राजनीतिक पत्रिका थी। और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, यह साहित्य समाचार और राजनीति की पत्रिका थी, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी इसके बारे में। और क्या हुआ था, और एक इम्पोर्टेंट बात थी इसके लिए, और एक इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है, यहाँ से देखते हैं कि यह 1 सितंबर 1873 ईस्वी को यह पत्रिका समाप्त हो गई, ठीक है। यह पत्रिका समाप्त भी हो गई, समाप्त हो गई। अगर कवि वचन सुधा की समाप्ति की बात करें तो 1853 ईस्वी, और आरंभ की बात करें तो 1868 ईस्वी। काशी से प्रकाशन होता है और इसका प्रकार वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक भी है और इसे पाक्षिक भी माना जाता है फ्रेंड। और यह साहित्य समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। आगे फ्रेंड देखते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले नंबर पर है हमारा बिहार बंधु, ठीक है। अगले नंबर पे हमारा बिहार बंधु है। तो बिहार बंधु का प्रकाशन वर्ष अगर पूछे तो 1871 ईस्वी, और कहीं कहीं आपको 1872 ईस्वी भी मिल जाएगा, ठीक। 1872 ईस्वी भी मिल जाएगा। इसके प्रकाशक कौन थे, इसके संपादक कौन थे, तो पंडित केशवराम भट्ट, ठीक। मासिक मासिक थी ये, और निकलती कहाँ से थी, बांकीपुर से यह निकलती थी। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और हमारा 9वें नंबर पर है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक। हरिश्चंद्र मैगजीन,
इसका प्रकाशन वर्ष पूछ ले तो 1873 ईस्वी है। प्रकाशक यानी प्रकाशन कब है फ्रेंड, प्रकाशन कब है इसका, प्रकाशक कौन है इसके, तो भारतेंदु है। आवृत्ति कैसी है, मासिक है। प्रकाशन स्थल की बात करें तो काशी है। और नोट है फ्रेंड कि ये 9 अंक में इसका नाम 9 अंक में इसका नाम हरिश्चंद्रिका कर दिया गया था। ठीक, और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इस पत्रिका में, है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। इस पत्रिका में साहित्यिक वैज्ञानिक राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व संबंधी सभी प्रकार के लेख और निबंध प्रकाशित होते थे। और आगे चलकर इसका नाम क्या हो गया, आपको पता ही है कि इसका नाम हरिश्चंद्रिका हो गया। और कब हो गया, तो 9वें अंक में हो गया फ्रेंड। ठीक है, 9वें अंक में इसका नाम क्या हो गया, हरिश्चंद्रिका हो गया। तो ये थी। और क्या बातें थी, इस पत्रिका को और क्या क्या कहा गया वो आपसे बता देते हैं। इस पत्रिका को अश्लील घोषित किया गया। इस पत्रिका को क्या क्या घोषित किया गया आपको बता देते हैं। अश्लील बताया गया, खरीदारी पर रोक लगा दी गई इसकी। और इसका प्रकाशन अगर पूछे, यति वैश्या संवाद प्रकाशित हुआ। ठीक है, यति वैश्या संवाद प्रकाशित हुआ। और क्या हुआ, खरीद पर भी इसके रोक लगा दी गई। खरीद यानी बंद कर दी गई। ठीक है, खरीद बंद कर दी गई। और क्या क्या हुआ फ्रेंड, और ये पत्रिका आई किस लिए थी, हरिश्चंद्र मैगजीन आया किस लिए था, है ना, यह पत्रिका आई किस लिए थी। यह अंग्रेजों, उस समय जो ब्रिटिश सरकार था, अंग्रेजी सरकार थी, उनकी गलतियों को उधारने आई थी। ठीक है, अंग्रेजी सरकार की गलतियों को उधारने के लिए आई थी। सरकार की गलतियों को उभारने आई थी। और क्या हुआ था, परंतु जब इसकी खरीद पर रोक लगा दी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, ये समझ लीजिए, आर्थिक और धार्मिक संकट पड़ गया। जब धार्मिक संकट पड़ गया, लेकिन इनका लगाव बना रहा इसके साथ, तो इन्होंने फिर से इसका प्रकाशन किया, फिर से प्रकाशन आरंभ किया। और किस नाम से किया, तो मोहन चंद्रिका नाम से इसका प्रकाशन हुआ। मोहन चंद्रिका नाम से इसका प्रकाशन फिर से हुआ। ठीक है, मोहन चंद्रिका नाम से। फिर क्या हुआ, फिर इनका देहांत हो गया फ्रेंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहांत हो गया। और फिर इनका दायित्व किसने संभाला, मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या ने। ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने लास्ट में इसका दायित्व संभाला। तो फ्रेंड ये रहा, और हरिश्चंद्रिका के बारे में बात, यानी हरिश्चंद्र मैगजीन के बारे में बात। पहले क्या हुआ, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन तो भारतेंदु ने किया, 1873 में किया, आप सभी को पता है। परंतु यह पत्रिका मतलब किस किस से संबंधित रही, तो यह साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक, पुरातत्व से संबंधित रही। आगे चलकर इसका नाम हरिश्चंद्रिका हो गया। और यह किस लिए आई थी, यह अंग्रेजी सरकार की गलतियों को उधारने के लिए आई थी। जब हरिश्चंद्र का देहांत हो गया, यानी भारतेंदु का देहांत हो गया, भारतेंदु के देहांत के पश्चात तब इसे किसने संभाला, विष्णुलाल पांड्या ने संभाला। तब इसका नाम क्या था, जब ये भी ऐसे पूछा जाता है कि जब भारतेंदु का देहांत हो गया
तो इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का नाम क्या था फ्रेंड? मोहन चंद्रिका था। और तब इसका दायित्व किसने संभाला था? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने संभाला था। ठीक, इतनी बातें थी फ्रेंड। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फ्रेंड हमारी आती है 10वें नंबर पर है बाला बोधनी। ठीक, 10वें नंबर पर है हमारी बाला बोधनी। 10वें नंबर पर, अरे यार क्या हो रहा है, चलिए बात हो रहा है बाला बोधनी। और बाला बोधनी का प्रकाशन वर्ष 1874 ईस्वी है फ्रेंड। प्रकाशक इसके भारतेंदु हैं। प्रकार इसका मासिक ही है। प्रकाशन स्थल की बात करें तो काशी है। नोट है कि यह स्त्री विशेष पत्रिका थी। ठीक, क्या थी? स्त्री विशेष पत्रिका थी। और बाला बोधनी में अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मेन पॉइंट पर बात करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। एक तो स्त्री पत्रिका थी, परंतु इसमें क्या होता था, हम इसकी बात कर लेते हैं। इस पत्रिका में क्या होता था? तो बाला बोधनी में फ्रेंड, बाला बोधनी में गुरु सारणी, गुरु सारणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब प्रकाशित होते थे। और यह पत्रिका 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद बंद हो गई थी। ठीक है, 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद बंद हो गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो इतनी बातें थी बाला बुदनी के बारे में। क्या था, क्या था हमने जाना। एक तो स्त्री विषयक पत्रिका थी, और बाला बोधनी में गुरु सारणी नामक स्तंभ यानी घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित होते थे। और यह 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद बंद हो गई थी। तो ये थी बातें। अब आगे चलते हैं अगले। अब है फ्रेंड भारत बंधु। तो भारत बंधु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1874 ईस्वी है। और यह, इसके संपादक कौन थे? बाबू तोताराम है। आवृत्ति साप्ताहिक है। प्रकाशन स्थल की बात करें तो कहाँ पे है? अलीगढ़ है। इतनी चीज़ें हैं, ज़्यादा जानकारी इनके बारे में ज़रूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला है फ्रेंड हिंदी प्रदीप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है जो पूछी जाती है बार बार एग्जाम में फ्रेंड। और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन रहे हैं फ्रेंड? आप सभी जानते हैं। बहुत जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही फेमस भी है ना। फेमस है तभी इम्पोर्टेंट है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष फ्रेंड 1877 ईस्वी है। इसके संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। आवृत्ति की बात करें तो मासिक है। प्रकाशन स्थल इलाहाबाद है। और एक ही इम्पोर्टेंट बात है इनकी, क्या है वो? क्या है कि इसके मुख्य पृष्ठ पर, इसके मुख्य पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था, छपा रहता था। क्या छपा रहता था फ्रेंड? शुभ सरस, शुभ सरस, देश स्नेह, पूरत प्रकट। ठीक, पूरति प्रकट है आनंद भरे। तो ये जो है इसके मुख्य पृष्ठ पर फ्रेंड लिखा रहता था। ठीक, क्लियर। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं।
आगे फ्रेंड हमारे 13वें नंबर पर है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी, इसके प्रकाशन वर्ष पूछ ले। प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1881 ईस्वी है। संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। ठीक, प्रेम घन, गण नहीं फ्रेंड, प्रेम घन है। ठीक, इसका प्रकार कैसा है, आवृत्ति कैसी है, मासिक है। प्रकाशन स्थल की बात करें तो मिर्जापुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, अब हमारा है भारतेंदु पत्रिका। भारतेंदु पत्रिका, इसका प्रकाशन फ्रेंड कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, 1883 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु पत्रिका का प्रकाशन किसमें हुआ था, 1883 ईस्वी में हुआ था। और इसके संपादक कौन है फ्रेंड, राधा चरण गोस्वामी है। आवृत्ति पाक्षिक और मासिक है। प्रकाशन स्थल इसका वृंदावन है। आगे चलते हैं अगला है हमारा ब्राह्मण है। 14वें नंबर पर ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है। संपादक इसके कौन है, प्रताप नारायण मिश्र है। प्रकार मासिक है। प्रकाशन स्थल पूछे तो कानपुर है। आगे देखेंगे फ्रेंड अगला है फ्रेंड नागरी नीरद। ठीक, नागरी नीरद है। प्रकाशन वर्ष 1893 है। संपादक इसके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। और प्रकार साप्ताहिक है। प्रकाशक कहाँ पे है, मिर्जापुर में है। अभी एक और देखा था आनंद घन का 1881 में, कौन सा था, आनंद कादम्बिनी था, वो आनंद कादम्बिनी था, है ना, आनंद कादम्बिनी। आगे देखेंगे फ्रेंड आगे फ्रेंड नागरी प्रचारी पत्रिका है ना, आगे नागरी प्रचारी पत्रिका है। और इसका प्रकाशन वर्ष 1896 ईस्वी है। इसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं। और इसका प्रकार अगर पूछे तो त्रैमासिक है। प्रकाशन स्थल काशी है। ये इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की अगर बात करें कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो चिंतामणि घोष ने किया था। चिंतामणि घोष ने स्थापना किसने किया था, नागरी प्रचारी पत्रिका की स्थापना किसने किया था, चिंतामणि घोष ने किया था। कब किया था, 1884 ईस्वी में किया था फ्रेंड। 1884 ईस्वी में कहाँ किया था, इंडियन प्रेस इलाहाबाद में किया था। इंडियन प्रेस इलाहाबाद में किया था। इलाहाबाद में किया था। परंतु अगर पूछ ले इसके संपादक कौन है, ठीक है, स्थापना किसने की, चिंतामणि घोष। तो अगर पूछ ले इसके संपादक कौन है फ्रेंड, तो संपादक इसके कई रहे। ठीक, संपादक पहले हम देखिए ऐसे नाम लिखते जा रहे हैं, संपादक कई रहे। अगर पहला संपादक पूछ ले तो श्याम सुंदर दास। ठीक, श्याम सुंदर दास। दूसरा अगर पूछ ले तो पंडित सुधाकर द्विवेदी थे। कौन थे, पंडित सुधाकर द्विवेदी थे। अगर तीसरे संपादक की बात कर लें, कई लोगों ने मिलकर इसका संपादन किया। तीसरे संपादक की बात करें तो कालिदास। चौथे की बात करें फ्रेंड तो चौथे कौन थे, राय कृष्ण दास थे। राय कृष्ण दास थे। ठीक, तो स्थापना किसने की, नागरी प्रचारी पत्रिका की स्थापना किसने की थी फ्रेंड, चिंतामणि घोष ने की थी। कब की थी, 1884 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी, इंडियन प्रेस इलाहाबाद में किया था। और संपादक की बात करें तो संपादक इसके कौन है, श्याम सुंदर दास। अगर प्रथम संपादक पूछे तो श्याम सुंदर दास, द्वितीय पूछे तो पंडित सुधाकर द्विवेदी, और तृतीय पूछ ले तो कालिदास थे फ्रेंड, और चौथा पूछ ले तो राय कृष्ण दास थे। अगर टोटल पूछ ले इनके संपादकों में से कौन नहीं थे, तो इन चारों नाम को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये चार नाम है, पंडित सुधाकर द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, कालिदास, राय कृष्ण दास। ठीक, और याद रखिएगा चिंतामणि घोष ने स्थापना की थी, संपादक नहीं थे। आगे चलकर इसके और भी प्रमुख संपादक बने। अगर इनके और भी संपादकों की बात कर लें, आगे चलकर इनके और भी संपादक बने, और कौन कौन बने तो बताते हैं आपको। अब थोड़ी सी चर्चा और इसी के बारे में कर लेते हैं। नागरी प्रचारी पत्रिका कैसी पत्रिका थी फ्रेंड, तो नागरी प्रचारी पत्रिका, नागरी भी गलत हो गया, नागरी प्रचारी पत्रिका कैसी थी, शोध पत्रिका थी। क्या थी फ्रेंड, शोध पत्रिका थी। ठीक है,
और आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर क्या हुआ कि 1899 में फ्रेंड, 1899 में चिंतामणि घोष ने नागरी सभा के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव प्रस्तुत किया और एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का भार ले लिए। प्रस्तुत किया और सरस्वती के रूप में यह पत्रिका फिर सामने आई। ठीक है, पत्रिका का भार ले लिया। आगे चलकर यह पत्रिका क्या हुई, सरस्वती के रूप में सामने आई। ठीक है, तो फ्रेंड इतनी बातें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम फिर से आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर से इसके बारे में बताते हैं। नागरिक पाचाड़ी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1896 ईस्वी। संपादक इसके अगर पूछ ले तो श्याम सुंदर दास। अगर पहले संपादक पूछ ले तो भी कौन है, श्याम सुंदर दास ही हैं। आवृत्ति इसकी त्रैमासिक है फ्रेंड। प्रकाशन स्थल की बात करें तो काशी है। अब आइए फ्रेंड बात करते हैं, संपादक अगर प्रथम पूछा हमने बता दिया श्याम सुंदर दास। स्थापना अगर पूछ ले, एक सेकेंड, स्थापना अगर इसकी पूछ ले फ्रेंड, ठीक, तो चिंतामणि घोष। कब किए, 1854 में किए फ्रेंड। कब किए, 1854 में किए। और कहाँ किए, इंडियन प्रेस इलाहाबाद में। संपादक की बात करें तो श्याम सुंदर दास, हमने बताया प्रथम संपादक भी श्याम सुंदर दास ही हैं। और द्वितीय पंडित सुधाकर द्विवेदी हैं। तृतीय फ्रेंड, तीसरे नंबर पर कालिदास और चौथे नंबर पर राय कृष्ण दास थे। तो ये बात थी। आगे देखते हैं और क्या बात थी, आगे देखिए क्या बात थी। आगे चलकर इसके प्रमुख संपादक की बात करें, कौन कौन बने, तो रामचंद्र शुक्ल बने, रामचंद्र वर्मा बने, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा बने फ्रेंड, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बने। नागरिक प्रचारी पत्रिका की अगर बात कर लें कि ये कैसी पत्रिका थी, तो फ्रेंड ये कैसी पत्रिका थी, शोध पत्रिका थी। कैसी थी, शोध पत्रिका। अगर आपसे शोध पत्रिका का नाम पूछ रहे उसमें नागरिक प्रचारी पत्रिका लिखा हो तो आप टिक करके आएंगे। और 1899 में चिंतामणि घोष, ठीक है, शॉर्ट में लिखा, चिंतामणि घोष ने नागरिक सभा के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसका सचित्र मासिक पत्रिका का भार खुद ही ले लिया। और आगे चलकर क्या किया, इसे सरस्वती के रूप में सामने लाने का प्रयास किया, या सरस्वती के रूप में ये सामने आई, सरस्वती पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई। तो ये थी फ्रेंड नागरिक प्रचारी पत्रिका की बात। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए फ्रेंड बात करते हैं उपन्यास पत्रिका की। उपन्यास पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है, 1898 ईस्वी। संपादक इसके कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी है। इसका प्रकार कैसा है, तो इसका प्रकार मासिक है। प्रकाशन स्थल काशी है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे सुदर्शन पत्रिका। ठीक, सुदर्शन पत्रिका की बात करते हैं। सुदर्शन पत्रिका फ्रेंड, इसका प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है। संपादक इसके कौन है, देवी नंदन खत्री हैं। आवृत्ति कैसी है, यानी प्रकार कैसा है, तो मासिक है। प्रकाशन स्थल कैसा है, काशी, कहाँ पे है, सॉरी काशी है। और नोट क्या है कि माधव प्रसाद मिश्र भी इसके संपादक रहे हैं। तो माधव प्रसाद मिश्र और काशीनाथ खत्री दोनों लोग इसके संपादक रहे हैं, इसको याद रखिएगा। मान लीजिए दोनों लोगों का नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं फ्रेंड। देवकी नंदन खत्री, माधव प्रसाद मिश्र, पत्रिका सुदर्शन, 1920 ईस्वी। आगे फ्रेंड बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे है ये समालोचक, ये भी इंपॉर्टेंट है, समालोचक पत्रिका। समालोचक का प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1902 ईस्वी है। संपादक की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। प्रकार इसका मासिक है। प्रकाशन स्थल जयपुर है। और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले आपसे, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न बन जाए, समालोचक में नए प्रकाशनों की समीक्षा, आलोचना, विषयों की विवेचना नियमित रूप से किस पत्रिका में मिलती थी, तो आप क्या बताएंगे, समालोचक। ठीक है, समालोचक। चलिए हम लिख देते हैं, समालोचक में नए प्रकाशनों की समीक्षा, समालोचकों में नए प्रकाशकों की समीक्षा और
आलोचना, विषयों की विवेचना, विवेचना नियमित रूप से मिलती थी। ठीक, तो अगर आपसे बात कर ले कि समालोचना में नए प्रकाशकों की समीक्षा और आलोचना विषयों की विवेचना किस पत्रिका में मिलती है, तो समालोचक में ही। और इसके संपादक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। प्रकाशन वर्ष की बात 1902। प्रकार इसका मासिक है। कहाँ से निकलती थी फ्रेंड? जयपुर से। इतनी सी बात थी। आगे देखें, आगे देखें क्या, चलिए आगे देखते हैं। अब है फ्रेंड हितवाणी। अब ये हितवाणी कौन सी पत्रिका है? क्या आपको पता है हितवाणी कुछ होता है? हितवाणी भी कोई पत्रिका थी क्या? हितवाणी का नाम तो हमने नहीं सुना, क्या आपने सुना? तो हितवाणी कोई नहीं होती फ्रेंड, हितवाणी होती है। ठीक, यहाँ पे ता रहेगा, आप ता बनाइएगा। और इसका प्रकाशन वर्ष 1940 भी है। संपादक इसके कौन है? रुद्रदत्त शर्मा है। प्रकार इसका मासिक है और आसान स्थल नहीं है इसके, मतलब प्रकाशन स्थल है इसका। प्रकाशन स्थल कोलकाता है फ्रेंड। नोट है सखाराम गणेश देव शंकर भी इसके संपादक रहे हैं। ठीक, आगे देखेंगे फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे अभ्युत पत्रिका। अभ्युत का प्रकाशन वर्ष 1937 भी है। संपादक इसके कौन है फ्रेंड? तो मदन मोहन मालवीय हैं। आवृत्ति इसकी क्या है? साप्ताहिक है। प्रकाशन स्थल की बात करें तो प्रयाग है। और अच्छे से इसको बॉयल करो। तो फ्रेंड एक और पत्रिका थी ऐसी, ओह ये क्या आ गया, एक और पत्रिका थी ऐसी, कौन थी? मर्यादा थी ना, मर्यादा थी, मर्यादा, मर्यादा। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है कृष्णकांत मालवी। कृष्णकांत मालवी, कृष्णकांत मालवी हैं, इसलिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा ये। और ये इसका प्रकाशन फ्रेंड क्या है? प्रकाशन की बात करें तो इसका 1909 ईस्वी है। ठीक है, और ये कैसी पत्रिका थी? तो ये राजनीतिक पत्रिका थी फ्रेंड। ये कैसी पत्रिका थी? राजनीतिक थी, राजनीतिक थी। एक्चुअली राइटिंग अच्छी है मेरी, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, काम चलाऊँ है, ख़राब नहीं कह सकते हैं, परंतु जल्दी जल्दी लिखते राइटिंग का ख्याल नहीं रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा राइटिंग। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम सुधार के धीरे धीरे लिखेंगे फ्रेंड। ठीक है, राजनीतिक थी। और इसके संपादन का कार्यभार किसने संभाला था फ्रेंड? इसके संपादन का कार्यभार किसने संभाला था? संपूर्णानंद ने। संपूर्णानंद ने, ठीक, संपूर्णानंद ने। तो इन दोनों पत्रिकाओं में आप कंफ्यूज मत होइएगा। मर्यादा पत्रिका किसकी है फ्रेंड? कृष्णकांत मालवीय की है। और इसका प्रकार भी लिखना तो बहुत कुछ है इसके बारे में, परंतु अभी बहुत सारा लिया है, सोच रहे हैं कवर हो जाए जितना मैंने बनाया है, तो इसलिए नेक्स्ट बार फ्रेंड एक एक टॉपिक वाइज लेंगे। वैसे हमने टॉपिक वाइज तो दृष्टि पुस्तक सीरीज में पढ़ाया है, छायावादी युगीन पत्रिका, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, है ना, सभी टॉपिक वाइज है बिल्कुल। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हर चैप्टर हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अभ्युदय मोहन मालवीय की है और मर्यादा कृष्णकांत मालवीय की है। प्रकाशन 1909 है। राजनीतिक है। संपूर्णानंद इसके संपादक हैं और ये मासिक भी है। ठीक, मासिक भी है। इसका प्रकार कैसा है? मासिक भी है। आगे देखेंगे फ्रेंड। अब देखिए ऑफलाइन कोई कितना भी अच्छा कर दे, कितना भी अच्छा कर दे, लोग उससे नहीं पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते बहुत टाइम लगता है PDF बनाने में, सब कुछ करने में। सब लोग ऑनलाइन टीचर वालों से ही पढ़ते हैं। मैं भी चाहती हूँ ऑनलाइन पढ़ाना, परंतु परंतु अभी लेकिन है थोड़ा, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक, मैं भी आप लोगों के सामने दिखूँ। मुझे भी एक तरह से कहिए कि एक क्या कहते हैं वो, पैशन है, मेरा शौक़ है ऑनलाइन पढ़ाना। तो मेरा भी मन करता है मैं भी ऑनलाइन अदर टीचर की तरह सामने आऊँ आप लोगों के। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, कम से कम ऑनलाइन क्लास लेने लायक तो हो जाऊँ मैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड इंदु पत्रिका की। अगर बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड इंदु पत्रिका की, है ना। इंदु पत्रिका का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। संपादक इसके कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। प्रकार इसका मासिक है। प्रकाशन स्थल काशी है। अब इनके बारे में भी फ्रेंड थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इंदु पत्रिका है, बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका थी ये। तो इसके संपादक कौन है? आपको पता ही है, अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। इस पत्रिका को फ्रेंड गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के मतभेद के चलते निकाला था। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के मतभेद के चलते यह पत्रिका निकली। काशी से अपनी अलग पत्रिका इंदु का इन्होंने प्रकाशन किया। ठीक,
किसने? अंबिका प्रसाद गुप्त ने। इंपॉर्टेंट बात रही है फ्रेंड कि गुप्त जी इसके संपादक होने के बावजूद भी, जबकि इसके संपादक कौन थे? गुप्त जी रहे। इसके संपादक कौन रहे? गुप्त जी रहे। परंतु अगर इसकी गहरी छाप मिलती है, परंतु इसकी इस पत्रिका पर गहरी छाप किसकी मिलती है? गहरी छाप किसकी मिलती है? गहरी छाप किसकी मिलती है फ्रेंड? जयशंकर प्रसाद की। ठीक, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की। और क्या बातें हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैतिकता मर्यादाओं की परिधि में विशेष रूप या विशेष विषयों को तो लगभग वर्जित मान ही लिया था। ऐसे में इनके प्रति एक कदम अलग नजरिया अपनाया था। ठीक है, मतलब जो नैतिकता होती है, मर्यादा की परिधि होती है, प्रेम जैसे विषयों को लगभग वर्जित मान लिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, मर्यादा, राजनीति, परिधि, प्रेम जैसे शब्दों को इन्होंने वर्जित माना था, इस विषयों को वर्जित माना था। परंतु इन सबसे एक कदम अलग ही थी ये इंदु पत्रिका। ठीक है, इन्होंने एक अपना अलग ही नजरिया अपना लिया था कि वर्जित थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो इन सबको वर्जित माना था, परंतु इन्होंने इन सबको अपनाया था। एक अलग नजरिए की ये पत्रिका थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। एक तो ये किसके मतभेद के चलते निकली थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी के मतभेद में निकली थी। निकाला किसने था इस पत्रिका को? अंबिका प्रसाद गुप्त ने निकाला था। और क्या इंपॉर्टेंट क्या बात है कि एक तो इसके संपादक तो गुप्त जी थे, परंतु इस पे गहरी छाप किसकी मिलती है? जयशंकर प्रसाद की मिलती है। और ये अगर पूछ ले, और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, ये सरस्वती की विरोधी पत्रिका थी। ठीक है, ये सरस्वती की विरोधी पत्रिका थी। कैसी थी? विरोधी पत्रिका थी ये सरस्वती की। ये तो इंपॉर्टेंट बात हम भूल ही गए। सरस्वती की विरोधी पत्रिका थी, विरोधी पत्रिका थी फ्रेंड। ठीक है, विरोधी पत्रिका थी। इतनी चीजें क्लियर। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं फ्रेंड, अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा रह जाएगा। ये देखिए, हमने मर्यादा के बारे में आपको बताया था। ठीक, ये मर्यादा के बारे में बताया था अभी हम। चलिए, ये आ ही गया है, एक बार रीड करते चलते हैं इसको। मर्यादा, मर्यादा का प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी। संपादक या संस्थापक कृष्णकांत मालवीय। प्रकार इसका मासिक है। प्रकाशन स्थल फ्रेंड काशी है। संपूर्णानंद व प्रेमचंद इसके संपादक रहे और यह 1923 ईस्वी में बंद भी हो गई थी। अब फ्रेंड बात करते हैं अगली पत्रिका की, है ना। अगली पत्रिका हमारी मनोरंजन पत्रिका है फ्रेंड। मनोरंजन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष फ्रेंड 1912 ईस्वी है। 1912 ईस्वी है। ठीक, संपादक इसके ईश्वरी प्रसाद शर्मा है। प्रकार इसका मासिक है। प्रकाशन स्थल शाहाबाद है। आगे देखेंगे फ्रेंड। आगे फ्रेंड बात करते हैं प्रभा पत्रिका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है प्रभा पत्रिका। प्रभा पत्रिका के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1913 ईस्वी। ठीक, संपादक इसके कौन है? कालू राम है। आवृत्ति की बात करें यानी प्रकार की बात कर लें तो मासिक है। और प्रकाशन स्थल इसका कहाँ पे है? खंडवा। खंडवा से निकलती थी यह पत्रिका। नोट्स है फ्रेंड, बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी भी इसके संपादक रहे हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और क्या बातें हैं, चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रभा में ही फ्रेंड, इसी पत्रिका में भावों की भिड़ंत, आपने सुना होगा, भावों की भिड़ंत। आपने नहीं सुना या सुना बताइए, आपने सुना होगा जरूर। भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख छपा था। ऐतिहासिक लेख छपा था। ऐतिहासिक लेख छपा था और जिसमें यह सिद्ध हुआ फ्रेंड, जिसमें यह सिद्ध हुआ यह सिद्ध हुआ यह सिद्ध हुआ या फिर यह सिद्ध किया गया, निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। निराला की बहुत सी कविताएं यह बात आपने सुनी होगी शुक्ल की पुस्तक में, बहुत सी कविताएं, ठीक, कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल हैं। ठाकुर की कविताओं की नकल है फ्रेंड। ठीक है, कविताओं की नकल है।
चलिए एक बार फिर से देखते हैं। प्रभा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1913 ईस्वी में हुआ। संपादक इसके कालूराम है। प्रकार इसका मासिक है फ्रेंड। प्रकाशन स्थल खंडवा है। और नोट्स है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन व माखन लाल चतुर्वेदी भी इसके संपादक रहे हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसी पत्रिका में भावों की भिड़ंत नामक एक ऐतिहासिक लेख छपा। अगर आपसे पूछ ले कि भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख किस पत्रिका में छपा, तो किस पत्रिका में? प्रभा पत्रिका में। ठीक। और इसी पत्रिका में फ्रेंड यह सिद्ध किया गया कि निराला की जो कविताएं हैं वह रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक। आगे फ्रेंड देखेंगे अगले अगले अगला देख लेते हैं। ये थी इंपॉर्टेंट बात। आगे देखेंगे। आगे फ्रेंड बात करते हैं प्रताप पत्रिका की। प्रताप पत्रिका के बारे में आपने सुना ही होगा। प्रताप पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कितना है फ्रेंड? 1913 ईस्वी है। 1913 ईस्वी। प्रकाशक इसके कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। आवृत्ति साप्ताहिक है। प्रकाशन स्थल की बात करें तो कानपुर है। अब अगले नंबर पर है हमारी चाँद पत्रिका फ्रेंड। क्लास थोड़ी सी लंबी है परंतु अच्छी क्लास है, आप ऐसे छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है। चाँद पत्रिका की बात करते हैं। इसका प्रकाशन 1902 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक इसके राम रख सहगल। राम रख हैं फ्रेंड। कौन है? राम रख सहगल। सहगल। और प्रकाश स्थल इसका क्या है? प्रयाग है। ये पहले साप्ताहिक थी, 1923 में इसे मासिक कर दिया गया। और राम रख सहगल के अलावा कौन है फ्रेंड? चंडी प्रसाद हृदयेश हैं। महादेवी वर्मा। ठीक। चंडी प्रसाद हृदयेश और महादेवी वर्मा। आगे चलें। आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला है माधुरी। अगला है फ्रेंड माधुरी। माधुरी का प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी है। संस्थापक इसके कौन है फ्रेंड? दुलारी लाल भार्गव। भार्गव। ठीक। कौन है? भार्गव। दुलारी लाल भार्गव है। आवृत्ति इसकी मासिक है। प्रकाशन स्थल इसका लखनऊ है फ्रेंड। ठीक है। ये लखनऊ यूपी से प्रकाशित होती थी ये पत्रिका। नोट्स है कि रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र, प्रेमचंद्र, शिवपूजन सहाय ने भी इसका संपादन किया, संपादक रहे। और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में बात करते हैं। छायावाद की यह समर्थक पत्रिका थी। छायावाद की समर्थक पत्रिका थी ये। छायावाद की समर्थक पत्रिका थी। छायावाद की समर्थक पत्रिका थी। अगर आपसे पूछ ले कि छायावाद की समर्थक पत्रिका कौन थी, तो माधुरी थी। अगर इसका वास्तविक संपादक पूछे फ्रेंड, वास्तविक संपादक पूछे कौन थे? ठीक है। वास्तविक संपादक कौन थे? वास्तविक संपादक पूछे, वास्तविक संपादक अगर पूछ ले कौन थे, तो रूप नारायण पांडे थे। रूप नारायण हट गया तो फ्रेंड रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी थे। लेकिन आगे चलकर आगे चलकर आगे चलकर आगे चलकर इसके संपादक कौन रहे? प्रेमचंद। प्रेमचंद शिवपूजन सहाय। ठीक। शिवपूजन सहाय। तो छायावाद की समर्थक पत्रिका कौन थी फ्रेंड? माधुरी थी। और इसके वास्तविक संपादक की बात करें तो रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी थे। लेकिन आगे चलकर इसके संपादक कौन बने? प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड आती है हमारी समन्वय पत्रिका। कौन सी? समन्वय। और इस पत्रिका के संपादक या संस्थापक कौन रहे हैं? तो माधवानंद हैं। 1922 इसका प्रकाशन वर्ष है। कोलकाता में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक। प्रकाशन स्थल की बात करें तो कोलकाता है। और नोट है फ्रेंड, निराला भी इसके संपादक रहे हैं। ठीक। तो समन्वय पत्रिका के संपादक निराला भी रहे हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड। मतवाला की बात कर लेते हैं। मतवाला का प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी। संस्थापक इसके महादेव प्रसाद सेठ थे। ठीक। महादेव प्रसाद सेठ। आवृत्ति इसकी साप्ताहिक है। प्रकाशन स्थल कोलकाता है फ्रेंड। नोटिस है निराला शिवपूजन सहाय नवजादिक लाल श्रीवास्तव इसके संपादक रहे हैं।
फ्रेंड लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। इसके बारे में समझा देते हैं थोड़ा सा। मतवाला, ध्येय पत्र, निराला। इसका ध्येय पत्र किसने लिखा था? निराला ने। इसके ध्येय का पत्र किसने लिखा? निराला ने। और क्या लिखा था उसमें? अमीय गरल, अमीय गरल, ये आप याद ही होगा आपको, ठीक है, तो लिखते नहीं है फ्रेंड, ठीक है, कि लिख दें। अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। ठीक है, पीते हैं से आप हरिवंश राय बच्चन में मत चले जाइएगा, उनकी मधुशाला में नहीं, यहाँ मतवाला की बात हो रही है। निराला की का पत्र ये ध्येय समर्थक पत्र था। और उन्होंने क्या लिखा? अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। और दूसरे पृष्ठ पर क्या लिखा? दूसरे पृष्ठ पर क्या लिखा था? दूसरे पृष्ठ की बात है तो लिखा था, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो फ्रेंड हम यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं आपको, और हम इसको शॉर्ट नोट में जरूर डालेंगे। और चलती चक्की चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज मतवाला पत्रिका के स्तंभों में थे। तो ये थी फ्रेंड। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि निराला मतवाला में ही चाबुक और कसौटी स्तंभों का लेखन लिखा था। चाबुक और कसौटी स्तंभों का लेखन लिखा था। और कसौटी स्तंभों का लेखन लिखा था, का लेखन लिखा था, लिखा था। आगे फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, विशाल भारत। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है फ्रेंड? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928 ईस्वी। और संस्थापक इसके कौन है? बनारसी लाल चतुर्वेदी। और मासिक पत्र है ये। प्रकाशन स्थल कोलकाता है। नोट्स है आगे वह श्री राम शर्मा के भी संपादक रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, अगले पर चलते हैं। अगला है सरोज। अगला है फ्रेंड सरोज। तो सरोज का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। संपादक इसके कौन है? नवजादिक लाल श्रीवास्तव हैं। आवृत्ति इसका मासिक है फ्रेंड। प्रकाशन स्थल कोलकाता है। आगे है हंस। चौथे नंबर पर है फ्रेंड हंस। और इसका संपादन किसने किया था? प्रेमचंद ने। प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी। आवृत्ति मासिक है। प्रकाशन स्थल काशी है। नोट्स है फ्रेंड, शिवदान सिंह चौहान, अमित राय, राजेंद्र यादव भी इसके संपादक रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है फ्रेंड जागरण। जागरण, जागरण का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। संस्थापक इसके शिव पूजन। आवृत्ति इसकी साप्ताहिक है। प्रकाशन स्थल बनारस है। नोट्स है, प्रेमचंद ने इसका संपादन किया और इसे छायावाद का समर्थन पत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड ठीक है, अब यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है। तो अब आगे इसके कल ले लेंगे एक छोटी सी क्लास 30 मिनट की। आज यहीं तक। कैसी लगी ये क्लास आप ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू सो मच।